जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स कौन-कौन सी निकली हुई है दिसंबर 2024 तथा साथ ही साथ जनवरी 2025 की यहाँ पे बात होगी। जो फॉर्म यहाँ पे दिसंबर में निकले हुए हैं, उनकी लास्ट डेट कहीं न कहीं 10 जनवरी 2025 या फिर 15 जनवरी या फिर हो सकता है 20 जनवरी 2025 के आसपास रहने वाली है। और ये सारी वैकेंसीज जो मैं बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी है, सारी की सारी ऑथेंटिक जॉब है, निकली हुई है, नोटिफिकेशन के साथ में शेयर करेंगे। और ये लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है आज की तारीख में। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे 10वीं क्लास भी अगर आपने पास कर रखी है मिनिमम, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। कुछ एक वैकेंसीज तो ऐसी है जो यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट नो एग्जाम वाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली वैकेंसीज है, जहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। डिटेल डिस्कशन करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेरिजन करेंगे। लास्ट ईयर कहने का मतलब प्रीवियस ईयर जब भी वो वैकेंसी निकली थी उसकी क्या कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी जा सकती है, पिछली बार कंपेरिजन यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ में होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे पीएचडी वाली वैकेंसी। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो पीएचडी वाली वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी साल में 2 या 3 बार निकल जाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये विभाग से भी, मतलब एक तरीके से विभाग के हिसाब से भी निकलती है, यानी कि एक तरीके से डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे वैकेंसी कंडक्ट करवाता है। यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है मीटर रीडर की, कलर ग्रेड श्रेणी द्वितीय की 1444, यह वैकेंसी यहाँ पे जल विभाग में निकली हुई है, जहाँ पे आपका यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन इंजीनियरिंग विभाग, ये एक तरीके से राज्य सरकार के अधीन आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग इसको कह सकते हैं। इसमें ये वैकेंसी अवेलेबल है मीटर रीडर की। मीटर रीडिंग का कार्य आप सभी को पता है क्या होता है। जो भी जल विभाग यानी कि जो कनेक्शन होते हैं जल वाले या वाटर वाले, उनमें बाहर आजकल मीटर लगने लग गया, उसकी रीडिंग लेना है और उसके बाद में जो बिल होता है वो जनरेट करके ग्राहक को देना होता है, ये कार्य होता है। इसके अलावा क्लर्क का कार्य डेस्क जॉब वाला होता है, जो कि आपके ऑफिस में रहेगी। 12th क्लास पास दोनों के लिए यहाँ पे योग्यता रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इन दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। फिलहाल महिलाएं मीटर रीडर के लिए अप्लाई बहुत कम करती है, ये देखने को मिला है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है महिलाओं के लिए, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 12वीं क्लास पास कर ली है या फिर रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, रिजल्ट आने में 2-3 महीने लगेंगे, जैसा कि एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद में मार्च अप्रैल जैसे भी जब भी आता है, तो यहाँ पे इसमें डेट मेंशन कर रखी है, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अभी चल रहा है 12वीं, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए मेरे हिसाब से तो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसका एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान रखना, और जिसका नहीं होगा वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। 1/7 2024 तक 40 साल से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, मोस्टली यही क्राइटेरिया रहता है हर वैकेंसीज के लिए। तो ये आप ध्यान रखें, जिसमें कि 5 साल 3 साल की छूट रहती है SC ST तथा OBC वालों को। इसके डेट्स की बात की जाए तो 25/1/2025 में ये एक तरीके से लास्ट डेट है 2025 की, ध्यान रखना। यानी कि इसके जो फॉर्म है वो लास्ट वीक दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे आना, और इसके बाद में जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आराम से 25/1/2025 तक यहाँ पे रहेगी। मार्च में टेंटेटिव है इसका एग्जाम, ये नीचे डेट लिखी हुई है ना आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ मार्च 2025 में आपका एक्सपेक्टेड है ये एग्जाम हो सकता है, कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, पीएचईडी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। साथ ही साथ ये वैकेंसी में जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं गई थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ गई थी आपकी, वह यहाँ पे मान के चलना 60 to 65 के अराउंड गई थी। और ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के प्रूफ के साथ में कितनी वैकेंसीज थी उस टाइम, कितनी अब है, उस हिसाब से कंपैरिजन करा दूंगा। 70% मैक्सिमम मान के चलना आप, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाती नहीं है। और 70% भी ओबीसी वाला, सॉरी यहाँ पे जनरल वाला होता है। और जनरल वाले में भी वो जो पिछली बार कट ऑफ थी ये 70% के आसपास गई थी, उसमें जो वैकेंसीज थी वो 2-3 हज़ार के करीब थी। इस बार थोड़ी ज़्यादा है, तो ये कट ऑफ आप कम ही मान के चलना। इसके अलावा एक और वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी अभी 8% निकली हुई है दोस्तों। अच्छी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए मोस्टली ये वैकेंसी रहने वाली है। वैसे पुरुष भी इसमें कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर की स्पेशली वैकेंसी रहने वाली है। आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की पोस्ट भी इसमें शामिल है। अभी अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो 11,531 पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, सभी जो पंचायत समितियाँ उसमें जो पंचायत आती है, जो ग्राम पंचायत आती है, वहाँ पे ये वैकेंसी आपको फुलफिल की जाएगी। वहाँ पे आप पंचायत समिति में जाके पद पता कर लीजिए, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो भी आपकी है, जिस जोनल एरिया से आप बिलोंग करते हो उसकी, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कितने पद है।
महिला सुपरवाइजर की वेतन जो है वो फिक्स है 35,500 रुपये फिक्स्ड पर मंथ, जो कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा, प्लस टीएडी अलाउंसेस के साथ में मिलेगा। और इसमें भी आपका वेरिएशन तब देखने को मिलेगा जब आपका जोनल एरिया डिसाइड होगा कि कहाँ पे पोस्टिंग आपकी हो रही है, गाँवों कस्बों में, वो एरिया भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो सैलरी इसके अराउंड ही मानना आप 30 के आसपास, 35 के आसपास, वहीं 12-15 हज़ार के आसपास एस योगिनी और जो भी अदर कार्यकर्ता वाली पोस्ट, हेल्पर वाली पोस्ट होती है, उनकी सैलरी रहती है। सैलरी बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखना इस बार। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सुपरवाइजर पद के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे इस सिलेबस है, ये नोट कर लेना। सबसे पहले इस सिलेबस की जानकारी हम दे रहे हैं यहाँ पे। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सोचने की क्षमता यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इस बार ऐड किए गए हैं। तो 2 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा आपको, और टोटल मार्क्स 25, सॉरी यहाँ पे 100 और 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। सिलेबस के साथ में पूरा लेके आया हूँ मैं, कंप्लीट देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने। और 10वीं के लेवल का पेपर रहता है, आराम से आप आवेदन करें और अप्लाई करें। आराम से आप 70 अबाउ % तो ऐसे ही ला सकते हो, और इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 55 के आसपास भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक साथ 2024 तक इसके भी 40 साल वही सेम क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर बार यही रहती है आयु सीमा और रिलैक्सेशन। इसी के साथ में यहाँ पे पात्रता मापदंड यानी कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो बात की जाए तो 12वीं पास अगर आपने कर रखी है तो महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर भी इसको कहा जाता है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि साउथ वाला कोई बंदा यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर कि आप साउथ वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी कि ये जो वैकेंसी जहाँ पे पर्टिकुलर है, आप देख लेना कहाँ से अप्लाई कर रहे हो और कहाँ पे किस जोन में ये निकली हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। तो ये इसका मतलब यही है, स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए जहाँ से आप आवेदन कर रहे हो। तो मेरी माने तो आप वहीं से अप्लाई कीजिए जहाँ से आपने मतलब डॉक्यूमेंट आपके है, जो भी आपका मतलब डोमिसाइल है या फिर आधार कार्ड है, उसके हिसाब से ही आप अप्लाई किए, वरना तो आगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। 65 से 70% यहाँ पे मैक्सिमम इसकी कट ऑफ गई थी पिछली बार, जब 5-6 हज़ार, पिछली बार भी जनवरी फरवरी महीने में ये निकली थी, तब इसमें ज़्यादा वैकेंसी थी नहीं, 4-5 हज़ार के करीब थी। इस बार यहाँ पे 11 हज़ार है, तो आराम से अच्छी खासी यहाँ पे इसमें कट ऑफ जानी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जानी है। 17/1/2025 लास्ट डेट रहने वाली है, ध्यान रखना। पहले ही बता देता हूँ, 16 से आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और यह अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपको लिंक बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूँ डिटेल डिस्कशन के साथ में। इसका यहाँ पे एक और डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइमरी टीचर्स वाली वैकेंसी है, सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आपके सामने सर्व शिक्षा अभियान ग्रेड 3 की। दोस्तों इसमें है क्या, प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स आपने देखा होगा गाँव कस्बों में, तो यहाँ पे ये उसी की ही वैकेंसी है, साफ साफ लिखा हुआ है प्राइमरी टीचिंग स्टाफ इन प्राइमरी स्कूल्स। और ये जो वैकेंसी है ये एसएसए के अधीन आती है, आराम से आप आवेदन कर सकते हो। बम्पर वैकेंसी इस बार निकाली गई है, 2025 की ये वैकेंसी है, ध्यान रखना। यहाँ पे इस वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 27,850, जो खुद में एक सर्वाधिक है इस बार यहाँ पे सबसे, क्योंकि यहाँ पे अभी बजट में ये भी पास हुआ था रिसेंट में कि आपके यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया 1000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स गाँव कस्बों में बनाई जाएगी। तो ये एक तरीके से लेवल जो भी मतलब होता है इनका, वो उस हिसाब से फुलफिल कर रहे हैं ये जो भी वैकेंसीज है 27,850 रिक्त पदों पे। और ये पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है, ये भी यहाँ पे 2024 के हिसाब से 1-2 हज़ार आप बढ़ा के ही चलना। अगले साल आपकी ज्वाइनिंग होगी, जैसा कि आप सभी को पता है 25 की वैकेंसी है ये, और 3-4 महीने तो इसमें लग ही जाएंगे आराम से। इसके अलावा इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो भी मैं मैंशन कर दूंगा। एक यहाँ पे ऊपर में ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेड 4 और ग्रेड 3 के हिसाब से डिवाइडेड है ये वैकेंसी, यानी कि ग्रेड 3 में तो प्राइमरी टीचर्स और 4th में पियोन और हेल्पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके अलावा पेपर भी अलग अलग होगा आपका, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 3 के लिए अलग पेपर है और ग्रेड 4 के लिए अलग पेपर है। यहाँ पे जो पे मेट्रिक लेवल L05 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी बताई जा रही है, दर्शाई जा रही है, वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मान के चलना। आप जब लगते हो इसमें तो 15 के हज़ार के आसपास, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं रहेगी प्रोबेशन पीरियड में। जैसे कि मैंने आपको बताया 20,400 फिक्स है यहाँ पे, वैसे इसमें भी 13,400 दर्शाया गया है, लेकिन ये 1,000 रुपये आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए तो ये इसके आसपास ही सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये पिछली बार वैकेंसी 2 साल पहले हुई थी एसएसए के अधीन, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। उस टाइम वैकेंसी थी 8,000 के करीब, और उस टाइम जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ भी ज़्यादा गई नहीं थी। तो ये वैकेंसी की सारी डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी है, अप्लाई करना।